गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो कम्युनिकेशन की क्लास है इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है आपका थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के सिद्धांत क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के सिद्धांतों की तो तीन चार प्रमुख सिद्धांत जो है विभिन्न साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया। पर उसका ओवरऑल जस्ट की अगर बात करें तो वो सारे एलिमेंट्स की बात करता है, प्रोसेस की बात करता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है या कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स की चर्चा जो पहले क्लासेस में थी उसको मैंने किया है। तो आज कम्युनिकेशन की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन हमें ये बताता है प्रक्रिया, उसके घटक और संचार के प्रभाव को कैसे समझा जा सकता है, उसे कैसे विश्लेषित किया जा सकता है, उसे कैसे विकसित किया जा सकता है। एक ओवरऑल जिस्ट जो है वो ये है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन संचार की प्रक्रिया यानी उसके प्रोसेस को, उसके एलिमेंट्स को और इसके इफेक्ट्स को विश्लेषित करने के लिए बनाए गए हैं। तो दो तीन प्रमुख सिद्धांत हैं जिसका एक इंट्रोडक्शन आपको जानना जरूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में फ्रेम किए जाते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जो पक्ष है आपका अधूरा रहे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट आर द मेजर थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो फर्स्ट थ्योरी कम्युनिकेशन का है वो लास्वेल का संचार मॉडल है, जिसको हम लास्वेल्स कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। लास्वेल कम्युनिकेशन मॉडल बेसिकली तीन चार बातों को डील करता है। पहला वो बताता है कि हु यानी कि सेंडर कौन है। एक जो कम्युनिकेशन करने वाला है उसमें हु का मतलब होता है सेंडर। सेंडर मतलब वो क्या मैसेज देना चाहता है। सेज व्हाट का मतलब है कि मैसेज, वो किस तरह का मैसेज देना चाहता है। इन विच चैनल मतलब मीडियम, कौन सा मीडियम वो संचार के लिए ऑप्ट कर रहा है। टू whom मतलब रिसीवर, किसके लिए देना चाहता है। एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ मैसेज दैट इज नोन एज विथ व्हाट इफेक्ट। यानी कि लास्वेल का जो संचार मॉडल है वो पांच चीजों की चर्चा पे आधारित है। उसमें सबसे पहला होता है हु यानी कि प्रेषक कौन है, सेंडर कौन है, क्या कहता है यानी शीज व्हाट यानी कि उसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है। इन विच पैनल मतलब किस माध्यम से वो अपनी बात करना चाहता है, किसे करना चाहता है। टू हु मतलब रिसीवर कौन है। एंड विथ व्हाट इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या है, यानी उस संचार का प्रभाव क्या है। बेसिकली इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य संचार की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होता है। ये मॉडल संचार के विभिन्न घटकों को समझने में मदद करता है और ये बताता है कि संदेश का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसमें बेसिकली आपको ये बात समझने की है कि संचार में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। लास्वेल मॉडल के अनुसार संचार में टोटल मिला के पांच एलिमेंट शामिल होते हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है हु मीन्स सेंडर कौन है यानी कि संचार कौन भेज रहा है। दूसरा मैसेज, मैसेज का मतलब होता है सेज व्हाट, मतलब वो क्या कहना चाहता। फर्स्ट हुआ हु, दूसरा हुआ सेज व्हाट यानी कि मैसेज क्या है। तीसरा इन विच चैनल मतलब किस माध्यम से वो बात कर रहे हैं। जैसे इस समय हम जो माध्यम रखे हैं वो ऑनलाइन माध्यम रखे हैं, तो उस माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं, लैपटॉप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। टू हु मतलब रिसीवर कौन है। अब हमारे लिए जो हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिसीवर आप स्टूडेंट्स हुए, वो रिसीवर हो गया। विथ व्हाट इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, जिसको हम एक तरह से फीडबैक के बारे में समझ सकते हैं। तो आई होप सो कि ये जो लास्टवेल का मॉडल है आपको समझ में आ गया। लास्टवेल जो है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लास्टवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो बेसिकली पांच एलिमेंट्स को अपने आप में पिरोए हुए है। पहला एलिमेंट हु होता है। हु का मतलब होता है कि सेंटर कौन है यानी सोर्स क्या है। दूसरा जो एलिमेंट होता है उनके साथ सेज व्हाट यानी कि मैसेज या आइडियाज क्या है। तीसरा इन विच चैनल किस माध्यम से वो बात कर रहा है। ये माध्यम आपका टेलीफोनिक हो सकता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वट जो भी हो सकता है। टू होम यानी कि रिसीवर कौन है, किस तक ये बातें कहनी है। विथ व्हाट इफेक्ट मतलब वो किस इफेक्ट से वो बात कहना चाहते हैं, यानी इसका प्रभाव क्या है। तो ये है आपका लास्टवेल का संचार मॉडल। सेकंड जो संचार मॉडल है वो सैनन और वीवर का संचार मॉडल है। सैनन और वीवर के संचार मॉडल में भी उन्होंने पांच एलिमेंट की चर्चा की। उसमें सबसे पहला होता है एलिमेंट इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब सेंडर हो गया। दूसरा ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब होता है इनकोडर, यानी कि जब भी कोई सेंडर कोई मैसेज जो है सेंड करता है तो वो उस मैसेज को एक इनकोड करता है, इनकोड रूप से विथ चैनल के माध्यम से वो अपनी बात करता है। और जिस डेस्टिनेशन तक उस बात को पहुंचाना है, रिसीवर उस इनकोड
को डिकोड करता है, इसलिए रिसीवर के पास जो है डिकोडर लिखा हुआ है। देन चैनल के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट, ऐसे बाधक तत्व होते हैं जो कि सेंडर के मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने में एक तरीके से बाधा उत्पन्न करते, इसी को उन्होंने नॉइस की संज्ञा दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सैनर और वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में बताया कि संचार के 5 प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं। पहला इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, दूसरा ट्रांसमीटर होता है, तीसरा चैनल होता है, फोर्थ आपका रिसीवर होता है, पांचवा डेस्टिनेशन होता है। जिसमें चैनल के नीचे आप देखेंगे कि नॉइस का सिंबल बना है, मतलब चैनल में कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन निकली है वो रिसीवर तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं देते हैं। बेसिकली यह मॉडल विशेष रूप से टेलीफोन और रेडियो संचार के लिए विकसित किया गया था कि टेलीफोन या रेडियो संचार के माध्यम से कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, उस पर ये बात करता है। इस मॉडल में संचार की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण में बताए गए हैं। इन्होंने निम्नलिखित 5 चरण बताए हैं। पहला, इंफॉर्मेशन सोर्स वो होता है जो संदेश उत्पन्न करता है। दूसरा, ट्रांसमीटर, जो कि संदेश को सिग्नल में चेंज करता है। थर्ड हुआ चैनल, तो चैनल वह मार्ग है जिससे संदेश प्रेषित किया जाता है। चौथा होता है रिसीवर, जो संकेत को वापस संदेश में बदल देता है। और पांचवा डेस्टिनेशन होता है, जो कि व्यक्ति या प्रणाली जो संदेश को प्राप्त होते हैं, उसे कहा जाता है। और शोर, संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट जो होती है, जो कि संचार को स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं होने देती है, उसे हम नॉइस कहते हैं। यानी कि ये मॉडल किस तरह टेलीफोन और रेडियो पे संचार किया जाता है उस पे मतलब उस पे फोकस डालता है। यानी उनके हिसाब से किसी भी संचार में 5 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला इंफॉर्मेशन सोर्स है, दूसरा ट्रांसमीटर है जिसको उन्होंने इनकोडर की संज्ञा दी, तीसरा चैनल है, चौथा रिसीवर है, देन डेस्टिनेशन है और देन नॉइस है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बार्लो का संचार मॉडल, कि बार्लो का क्या संचार मॉडल है। बार्लो ने अपने संचार मॉडल में 4 चीजों को इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी संचार में 4 तत्व होते हैं। पहला होता है सेंडर, SMCR। इस मॉडल को हम शॉर्ट में कहते हैं। एस का मतलब होता है सेंडर, एम का मतलब होता है मैसेज, सी का मतलब चैनल और आर का मतलब रिसीवर होता है। एस सेंडर का मतलब होता है जो सूचना भेजता है। एम मतलब व्हाट, यानी कौन तरह का मैसेज या आइडिया होता है। सी का मतलब किस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से ये बात कही जाती है और आर का मतलब रिसीवर होता है। तो बार्लो के मॉडल को हम लोग शॉर्ट में SMCR कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, एस का मतलब सेंडर, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल और आर का मतलब रिसीवर होता है। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, कि 4 इंपॉर्टेंट चीज को बताया। सोर्स का मतलब वह व्यक्ति या प्रणाली होता है जो संदेश भेजता है, यानी सोर्स में हम सेंडर को रखते हैं। सेकंड, मैसेज होता है जिसमें हम आइडिया, विचारों को या इंफॉर्मेशन को रखते हैं। चैनल एक तरह का एक वे होता है, एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है, जैसे ध्वनि, दृष्टि, स्पर्श आदि के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। रिसीवर क्या होता है, वो व्यक्ति होता है जो कि संदेश को रिसीव करता है या प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि इस मॉडल के अनुसार SMCR जो होता है संचार का मेनली घटक होता है, यही, या हम कह सकते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है बार्लो के हिसाब से कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट जो मॉडल होता है जिसको हम श्रमाधारित संचार मॉडल या ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहने का मतलब यह होता है कि ये प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी प्रेषक होता है जो इंफॉर्मेशन को भेजता है, उसमें प्रेषक जितना इंपॉर्टेंट होता है, यानी जितना इंपॉर्टेंट सेंडर होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका रिसीवर भी होता है, यानी प्राप्तकर्ता होता है। यानी कि ये दोनों घटकों पे बल डालता है, सेंडर और रिसीवर। इसमें फीडबैक को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना गया है जो संचार प्रक्रिया को द्विपक्षीय बनाती है। कहने का मतलब कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें दो वे होता है, जिसमें दो लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेंडर जिस सूचना को संकेत के माध्यम से इनकोड कर रहा है, रिसीवर को भी यही चीज इम्पोर्टेंट होता है कि उस संकेत को वो फिर से
डिकोड कर ले, मैसेज के रूप में चेंज कर ले। तो हम ट्रांजिशन मॉडल कोई विशेष जो है ये श्रमाधारित मॉडल है, ये एक जनरल ओवरऑल फीडबैक के को घटक को महत्वपूर्ण होता है, अर्थात ये बताता है कि संचार में जितना इम्पोर्टेंट सेंडर होता है उतना इम्पोर्टेंट आपका रिसीवर भी होता है। कुछ और भी कम्युनिकेशन थ्योरीज बनी हुई जिसमें कल्चरल थ्योरी है। कल्चरल थ्योरी इस बात पे ध्यान केंद्रित करती है, जिसको हम सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, कि कैसी संस्कृति संचार को प्रभावित करती है और कैसे संचार के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन एक संस्कृति, आप कम्युनिकेशन एक संस्कृति के अंदर रह के करते हैं। तो जब हम दो अलग-अलग संस्कृति के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि सेंडर एक विशेष जैसे भारतीय संस्कृति से है और रिसीवर अगर मान लीजिए कि पाश्चात्य संस्कृति से है, तो जब वो एक दूसरे से इस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो हम ये देखते हैं कि उसके सांस्कृतिक मूल्यों का भी आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंडिया में कम्युनिकेशन करते हैं तो हम किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं, वो हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ की संस्कृति ये है। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर के भी जो लोग होते हैं वो हैंडशेक करने की बजाय आपको नमस्ते कहते हैं। दैट मीन्स कि ये एक तरह के कल्चर यानी सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान है। कल्चरल थ्योरी इसी बात पे फोकस करती है। नेक्स्ट आपका यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है, जो ये बताती है कि जो कम्युनिकेशन में लोग होते हैं वो मीडिया का उपयोग क्यों करते हैं और उससे उसे क्या संतुष्टि मिलती है। तो कम्युनिकेशन में हम वाया मीडिया का बहुत उपयोग करते हैं। तो ये बहुत एक तरह से कहेंगे कि बहुत ऐसी थ्योरी थी जिसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया गया, लेकिन एक थ्योरी का नाम भी है, वो आप लोग याद रखिए। तो आई होप सो कि संचार की जितनी भी थ्योरी है वो आपको समझ में आई हो। तो संचार की जो मेनली थ्योरीज थी वो सारी की सारी थ्योरी इस बात पे बल देती है कि संचार के मुख्य घटक कौन से हैं, संचार की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कभी कभी शॉर्ट आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर और अगले वीडियो में। थैंक यू।